बच्चों केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग में पहला बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बेसिकली क्या था, कैटाइन और एनाइन के बीच का अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड था। और आयनिक बॉन्ड कब जल्दी बनता है, जो कैटाइन बनाने वाला एटम हो उसका साइज बड़ा हो, एनाइन बनाने वाले का साइज छोटा हो और चार्जेस कम हो, तो आयनिक जल्दी बनता है। आयनिक बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होता है या मेल्टिंग पॉइंट कब ज्यादा होता है, तो कैटाइन एनाइन दोनों का साइज छोटा हो और चार्जेस ज्यादा हो, तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंड हेडिंग आई हमारी कोवलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? अ बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी गई कि ओवरलैपिंग होती है, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग से जो बनता है बॉन्ड दैट विल बी कोवलेंट बॉन्ड, यानी दो ऑर्बिटल अपने आप को ओवरलैप करते हैं और उसके बाद ओवरलैप करने के बाद वो शेयरिंग हो जाती है। तो कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ओवरलैपिंग कितने टाइप की हो सकती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। वन इज कॉल्ड एज अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग, कि एक ऑर्बिटल इधर आया एक ऑर्बिटल इधर आया, इनसे बनने वाला बॉन्ड एक स्ट्रेट लाइन में बना, स्ट्रेट लाइन सिग्मा कहलाता है, सिग्मा, या ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और जब अलोंग द एक्सिस में बॉन्ड बन चुका है, अगर आपको कल का याद आ गया हो कि ये बॉन्ड बन चुका है और अब इन्हें ओवरलैप करना है, तो इन्हें पास में आके टिल्ट होके ओवरलैप करना पड़ेगा, तो ये वाला बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? पाई। तो ये वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, पहले के बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड है। तो पहले मैं आपको सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग सिखा रहा हूं, फिर पाई बॉन्ड की काउंटिंग सिखाऊंगा। ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा, ठीक है? देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पहले मैं 3-4 क्वेश्चन सिंपल लिख रहा हूं, फिर इसे सिखाऊंगा। ये देखिए, ये लिखा है मैंने C3H8। आपसे पूछा जा रहा है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। C3H8 इज प्रोपेन, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने? तो जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए एक बारी बता दूं कि ये C3H8 का स्ट्रक्चर होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहां जितने भी बॉन्ड हैं सब सिग्मा बॉन्ड हैं, यानी पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो ये भी सिग्मा है, ये भी। तो अगर हम एक तरफ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो यहां हमें 10 सिग्मा बॉन्ड्स दिखे हैं। आई होप सो क्लियर है कौन से 10 सिग्मा बॉन्ड है। एक बार फिर से चेक करिए कौन से 10 सिग्मा बॉन्ड है। ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो ये 10 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा क्या होगा? सिग्मा, ठीक है? अब अगर ये लिखा है कहीं पे बेटा HC ट्रिपल बॉन्ड CH, हो सकता है ये कल भी हो चुका हो, और अब यहां पूछा सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, ठीक है? तो यहां पे ये वाला बॉन्ड सिग्मा कहलाएगा, ठीक है? वेरी गुड। तो यहां पे ये भी सिग्मा कहलाएगा, ये भी सिग्मा। हर दो एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा बेटा वो सिग्मा होगा, और बचे हुए यहाँ दो बॉन्ड, ये एक बॉन्ड तो सिग्मा हो गया, बचे हुए दो बॉन्ड क्या हो गए? पाई। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों आपका, 3 सिग्मा है एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो बोलो पाई बॉन्ड समझ में आ गया बेटा? जो कल नहीं आए तो उनको समझ में आ गया। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर मैंने ये बनाया है, सपोज सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप या O और H, और फिर ये O और H, ऐसे सपोज मैंने बनाया है, सपोज, और मैं कह रहा हूं सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं, तो आपको यहाँ पे बेटा ये भी तो सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी, 4 तो ये दिख गए, 1 2 3 4, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो 6 सिग्मा हो गए और 2 पाई बॉन्ड हो गए। बहुत 5 क्यों आंसर लिखा है बेटा? 6 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। हाँ बेटा, हाँ, कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी, चाहे कार्बन हो चाहे कोई भी चीज हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं पे भी डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा है दूसरा पाई है, कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा है बाकी 2 पाई है, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है। कोई डाउट है? ठीक है, अब काउंट कर लेंगे। चलिए एक बारी थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज करके देखते हैं कितने बच्चे सिग्मा या पाई काउंट करना सीख गए हैं, ठीक है? और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। बताओ बेटा, ये लिखा है
लेट सपोज C6H14 और इसका नाम है हेक्सेन। हेक्सेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, जरा काउंट करके बताइए प्लीज। C6H14 is hexane. Give number of sigma bond in it. इसमें सिग्मा बॉन्ड बताइए कितने हैं। हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले आंसर टाइप कर लीजिए, मैं देख रहा हूं। बेटा गलत है समय आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। अब सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। दिव्यंका, प्रगति, आप लोगों के आंसर सही है, वेरी नाइस। ठीक है, अब हाँ आ गए। तो अभी मैं इसे काउंट करना बताऊंगा ही। और ऋषि का बेटा गलत है आपका आंसर, और ये 25 बॉन्ड तो कुछ ज्यादा ही हो गए ना। ठीक है, सृष्टि सही है। चलिए अब मैं आपको आंसर समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। खुशबू बेटा सही है आप, बेटा सम्यक गलत है आप, दोनों बार आपने गलत किया है। ठीक है, अब बेटा बोर्ड पे समझिए, बाकी लोग ओ हीरो बोर्ड पे समझिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। ओ यहाँ समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है ए, ये है बी। ठीक है, ए और बी। अब बेटा रहने दो, समझने समझाने दो ना। ए और बी दो एटम है। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड बना है, कोवलेंट है। सिग्मा कितने हैं? एक सिग्मा है। ठीक है, अब बताइए सिग्मा कितने हैं? सिग्मा 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 एक ही होता है हमेशा। अब सिग्मा कितने हैं समझ में आया? सिग्मा हमेशा एक है, बाकी जो बढ़ रहे हैं वो पाई है। लेकिन मैं एक और आया, खुशबू बेटा सिग्मा एक ही है, बाकी पाई है। ठीक है, सिग्मा एक ही रहेगा। और अभी मैं सिर्फ सिग्मा सिखा रहा हूं, पाई नहीं। आप पाई नहीं बताएंगे, सिग्मा एक ही है। कोई डाउट? बेटा समझने की कोशिश करो, आपको अभी समझा जो रहा हूं वो देखो। ये बताओ अब कितने सिग्मा है? क्लियर है? सिग्मा बताना, खाली पाई नहीं। सिग्मा कितने हैं? सिग्मा 2 है। अब ये मत कहना इनके बीच में एक, तो इनके बीच में भी तो एक तुम ही गिनोगे, वो कोई चचा थोड़ी गिनेगा। ये भी तुम्हें गिनना है, ये भी तुम्हें गिनना है, तो यहाँ 2 सिग्मा हो गए। अब बताइए बेटा ए बी सी डी कितने सिग्मा है? 3 सिग्मा। दिख गया कहां कहां 3 सिग्मा है? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए? 3 सिग्मा। कोई डाउट है? बोलो। लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो सिग्मा कितने होते? सिग्मा सिग्मा 3 ही होते। अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड होता तो सिग्मा कितने होते? तब भी 3 होते। 4 कौन बोला? सिग्मा 3 ही होते। क्लियर? अच्छा बेटा ये लिखा है ए बी सी डी ई, सिग्मा कितने हैं? 4। क्लियर है? लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो सिग्मा कितने होते? 4। अच्छा अगर ये ई यहां ना लिख के यहां लिखते, और ये, अरे रुक तो जाओ, और ये यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, अब सिग्मा कितने हैं? 4। 5 कौन बोला? अच्छा अगर ये ई यहां होता और डी यहां होता तो सिग्मा कितने होते? 4 सिग्मा। आ रहा है समझ में? अच्छा यहां डबल बॉन्ड है, अब सिग्मा कितने? पक्का? पक्का? अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा कितने? 4। और अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो, आया समझ में? क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब आप समझ चुके हैं, तो इस चीज को मैं जो समझा रहा था उसे देखते हैं। बेटा 2 अलग चीजें होती हैं, एक होता है खाली पढ़ लेना, एक होता है उसे एनालाइज कर लेना। जो बच्चा एनालाइज कर लेगा ना वही आगे निकलेगा, जो खाली पढ़ता रहेगा वो आगे कभी नहीं निकलेगा। अब देखो मैं इसे एनालाइज करना सिखा रहा हूं, जो अभी मैंने किया आपके साथ उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस स्टार्टिंग से। मैंने पहले क्या लिखा था? ए बी। ए बी में कितने एटम थे? सिग्मा कितने थे? ठीक, चाहे डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो कुछ भी हो, 2 एटम थे। सिग्मा कितने थे? 1। ये एटम है, ये सिग्मा है। फिर एबीसी लिखा था, एटम कितने थे? सिग्मा कितने थे? एबीसीडी लिखा था, याद आया? कुछ समझ में आ रहा क्या? एनालिसिस, जब 2 एटम थे तो 1 सिग्मा था, 3 एटम थे 2 सिग्मा, 4 एटम 3 सिग्मा, 5 एटम 4 सिग्मा। सिग्मा हमेशा
एटम से एक कम था। इसका मतलब ये मैंने क्वेश्चन लिखा था C6H14 कितने एटम 20, सिग्मा कितने, आया समझ में? ये तो पहले भी मैंने बता दिया था, अब भी बता दिया, दोनों में अंतर क्या है, क्लियर है, समझ में आया? एनालिसिस में अंतर है। अगर आपने एनालिसिस नहीं की होती तो आप स्ट्रक्चर बना रहे होते, और स्ट्रक्चर बनाते तो टाइम कंज्यूमिंग होता, टाइम भी बचेगा और 100% एक्यूरेट भी आएगा। क्योंकि अभी इसी क्लास में कई बच्चों ने C6H14 में 20 सिग्मा गिन दिए थे, जब स्ट्रक्चर बनाया था 20 गिन दिए थे, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूले से नहीं किया, वो गिनते गए, कोई एक डबल गिन लिया उनसे जो भी हुआ, तो वहां 20 गिन लिए, जबकि यहाँ 19 सिग्मा। अब सिग्मा समझ में आया, क्लियर? अच्छा फिर ध्यान देना, जितना मैंने पढ़ाया उसके पीछे रीजन था। ये शायद आपने सुना हो एन पेंटेन, इसे नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, एक आइसोपेंटेन, ये 10th स्टैंडर्ड में कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ाया था आपको, और इसे नियोपेंटेन कहते हैं। तो एन पेंटेन ये 5 कार्बन की चेन होती है, और आइसोपेंटेन में हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं बाद में, और ये नियोपेंटेन ऐसे होता है, ठीक है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन में कार्बन 5 ही होते हैं, हाइड्रोजन 12 ही होते हैं, एक स्ट्रेट चेन होता है, एक ब्रांच, एक डबल ब्रांच, ऐसे होता है। विच हैज मोर सिग्मा, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो? समझ में आया? क्योंकि इन तीनों का फॉर्मूला क्या है, C5H12, सब में 17 एटम है, सब में 16 सिग्मा होंगे। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? अब सिग्मा समझ में आया है? अच्छा एक क्वेश्चन अब आपको करना है सिग्मा बॉन्ड का, लेकिन आपको उस तरीके से करना है जिस तरीके से आपने 5 मिनट पहले C6H14 का काउंट किया। 5 मिनट पहले C6H14 में सिग्मा काउंट किए थे ना तुमने, जो भी 19-20 काउंट किए थे, किस तरीके से किए थे, कॉपी में हो गई है ना? बस उसी तरीके से काउंट करना है आपको सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो गिव सिग्मा बॉन्ड्स इन C60H122, C60H122 60 कार्बन का एल्केन है, हम कह रहे हैं सिग्मा बताओ, और उसी तरीके ना, उस तरीके से बताओ जिस तरीके से 5 मिनट पहले कॉपी में। अब आंसर सबका आ गया 181 और 100% एक है। ये खुशबू बेटा क्या कर रहे हो? या तो टाइपिंग में मिस्टेक है तो बात अलग है, इन्होंने 182 अभी भी लिख रखा है। बेटा अभी समझाया n-1, तो जितने आइटम हैं उसमें एक कम है। तो कई बच्चे हैं जिसमें एक बच्चा ना लिख रहा है, सर हमने तो बना लिए हैं, हमने गिन लिए हैं। वेरी गुड भाई, तुमसे शार्प बच्चा कौन है? वेरी गुड, 181 तुमने बना के गिन लिए है ना, बहुत बढ़िया। तरीका समझ में आ गया सिग्मा का। अब इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम शॉर्टकट्स पढ़ लेते हैं और इसी चक्कर में एग्जामिनर मजे ले लेता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, शॉर्टकट वाले गिर जाते हैं, मतलब उनसे क्वेश्चन नहीं होता। अब देखो इसको शॉर्टकट कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। ये लिखा है ABCDE, कितने आइटम कितने सिग्मा? 5 आइटम 4 सिग्मा, यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन अगर ये रिंग बन गई तो 5 आइटम 5 सिग्मा, क्या समझ में आया? अगर साइक्लो कंपाउंड होगा तो जितने आइटम होंगे उतने ही सिग्मा। अच्छा एक और रिंग आ गई तो 5 आइटम 6 सिग्मा, आइटम थोड़ी बढ़ाया मैंने। सर आप म्यूट है। R for ring, N for atoms। अगर आपका कंपाउंड ओपन चेन है, अगर कंपाउंड ओपन चेन है तो भैया सिग्मा बॉन्ड कितने आएंगे? n-1। अगर आपका कंपाउंड मोनोसाइक्लिक है तो आपके सिग्मा बॉन्ड n, एक रिंग एक कट जाएगा। अगर आपका कंपाउंड बाईसाइक्लिक है n+1 एंड सो ऑन। बोलो समझ में आया? लिख लिया आपने फॉर्मूला, ठीक है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बेटा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स equals to n-1 plus r। n is number of atoms, r is number of rings। n number of atoms है और r number of rings है।
N is number of atoms and R is number of ring. N minus 1 plus R. N is number of atom, R is number of rings. बेटा अभी एक एक करके सारे एग्जाम्पल करा रहा हूं, कूदो मत कि पहले मुझे बाईसाइकिल दिलवा दो। एक बच्चा कह रहा है ये जो बाईसाइकिल थी ना, उसे लग रहा है जैसे ये मोटरसाइकिल या बाईसाइकिल वो वाली है, वो दिलवा दो पहले। ठीक है बेटा, ये कुछ और है, ये केमिस्ट्री है। हाँ, बाईसाइक्लिक, यस, ठीक है। उसे लग रहा है कि ये साइकिल ही नाम में बांट रहे हैं, कह रहा बाईसाइकिल मुझे मिल जाएगी, है। और उसके पिताजी पड़ोस में खड़े थे, कह रहे बेटा तू तो, अच्छा अगर ये बच्चे ना ये जो बाईसाइकिल ट्राईसाइकिल कर रहे हैं बैठे हुए यहाँ पे, ये 10th में ना चाइना की देन थी, तुम पास भी हो गए, ठीक है। और अगर ये चाइना ना फैलाता ना ये जितना भी बवाल फैला हुआ था कोरोना का, तो गारंटी दे रहा हूं बेटा तेरे को तो तेरे पिताजी ट्राई साइकिल लेके दे रहे होते, ठीक है। ट्राई साइकिल समझ रही है ना, रिक्शा, ठीक है। अब ये दे, मोटर वाला नहीं देंगे इन्हें लेके, ठीक है, रिक्शा देंगे, रिक्शा, तू रिक्शा चला आराम से। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जोक सपाट। अरे इधर ध्यान दो, ओफो, एक और पता नहीं क्या चाइना है, नहीं जाना जाने क्या क्या लिख के पड़ा है। भैया ऑफलाइन आके ना बात कर लिया करो, इसमें कौन पढ़े मोबाइल में, घर पे तो लैपटॉप पे फिर भी पढ़ लेते हैं, यहाँ कौन मोबाइल में पढ़े। आओ लौट गया, एग्जाम्पल देखो भैया। पहला एग्जाम्पल ये मैंने लिखा है CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH, छोटा कर देते हैं, एक मिनट सॉरी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एक मैंने ये लिखा है CH2 CH2 CH2। ध्यान से देखिए, आपको शायद समझ में आ जाए, दोनों का फॉर्मूला सेम। ध्यान से देखिए, दोनों में ही 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, बट एक ओपन चेन है और एक रिंग है। समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा आगे का पॉइंट है, लेकिन काम में आएगा कि जब भी एल्कीन का फॉर्मूला हो तो जरूरी नहीं है वो ओपन चेन ही हो, उसमें रिंग भी आ सकती है। और अभी आपने पढ़ा है ओपन चेन के लिए सिग्मा बॉन्ड अलग है, रिंग के लिए अलग है, दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन सिग्मा बॉन्ड अलग है। यहां पे 3 1 4 5 6 7 और 2 9 एटम है, गारंटी दे रहा हूं, गिन लो, 9 एटम के लिए 8 सिग्मा आएंगे। और यहाँ पे 3 2 2 2 6 9 एटम 9 सिग्मा आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, रिंग है। और अगर एक रिंग होगी तो जितने एटम होंगे उतने ही सिग्मा, और अगर रिंग नहीं होगी तो जितने एटम है उससे एक कम सिग्मा। पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट क्या क्लियर करवा रहा हूं बेटा, कि अगर कोई फॉर्मूला गिवन है तो जरा देख लिया करो क्या वो एल्कीन का है या एल्केन का किसका है। अगर वो एल्कीन का है तो साइक्लो एल्केन भी बन सकता है, और एल्कीन ओपन चेन है, साइक्लो एल्केन रिंग है। ओपन चेन और रिंग में सिग्मा अलग अलग होते हैं। ओपन चेन में जितने एटम होते हैं उसमें से एक कम होता है, और रिंग में जितने एटम है बोलो उतने ही सिग्मा है। बोलो क्लियर है? डन। चलिए अगला लिखें बेटा एग्जाम्पल, बेंजीन। लिखिए बेंजीन, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? बोलो बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड है? वेरी बैड, वेरी वेरी बैड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको समझ में आया, ये वर्ड मैंने आपसे बोला बेंजीन, एक आध बच्चे के तुरंत कैच कर गया कि ये रिंग है, और अगर ये रिंग है और ये स्ट्रक्चर है इसका, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो बेटा यहां जितने एटम है उतने ही सिग्मा होंगे, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर रिंग है, अगर रिंग है तो एटम्स है। एक बार काउंट करके दिखा देते हैं बेटा, जरा काउंट करें। ये 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, 6 तो रिंग में है, 7 8 9 10 11 12, और मैंने इसीलिए उनके ऊपर नंबर लिख दिया, नहीं तो बाद में कोई भी दोबारा काउंट ना हो जाए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है? 12 से। कोई दिक्कत? ये मोनोसाइक्लिक था इसलिए। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट बेटा ये कंपाउंड है, ये आप चाहे गिन के मतलब अपनी तसल्ली के लिए गिनना चाहें तो कर लें। ये है C10H8।
और इसे केमिस्ट्री में कहते हैं नैप्थलीन। और एक आध बच्चा कह रहा था क्योंकि अभी मुझसे कि मेरे को बाईसाइकिल चाहिए, ये ले बाईसाइकिल, ठीक है। और यहाँ ऑब्वियसली 19 सिग्मा आएंगे। मैंने इसलिए पूरा बना के दिखाया है विद वैलेंसी, हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, प्रूव्ड है, और इसमें आपको 19 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। बोलो क्लियर है? अब आप काउंट कर लेंगे तो भी, और नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ये 18 एटम्स हैं, और क्योंकि ये बाईसाइकिल है तो n+1 फॉर्मूला लगेगा 19 सिग्मा। तो आंसर इज 19 सिग्मा। बड़े दांत दिखा रही है तू है? अब ये मीम स्वीम भेज रही है फोटो बना के दांतों वाली, बोले हाँ ठीक है ठीक है। बोलो क्लियर है? अब सिग्मा क्लियर है? कोई डाउट? क्वेश्चन पूछूं? अब मैं आपको आसान क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, लिखिए क्वेश्चन। हाउ मेनी sigma electrons are present in, ठीक है। मैं अगर P और ये गोला बनाऊं तो इसको बेसिकली शॉर्ट हैंड में प्रेजेंट कह रहा हूं, ठीक है। N कोई भी एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सिंपल ले रहे हैं हम पहले, मीथेन। और जिसे फॉर्मूला नहीं पता मैं बता भी देता हूं। अरे पता है तुम्हें, तो पढ़े लिखे बच्चे हो। चलिए बताइए बेटा, आंसर टाइप करिए। हाँ ऑब्वियसली मैं हाँ आप लिख देंगे। खुशबू बेटा ये बाईसाइक्लो नहीं है बेटा, बात नहीं, ठीक है लिख लिया। बोलो आंसर, जोर से बोलो। ये तो पूछ रहा हूँ आंसर क्या है। बोले आ गया। हाँ भाई कहीं गया हुआ है तो जो आ गया लौट गया। हाँ बोलो। और आप बोलो बेटा। देखिए मैंने इसीलिए आप लोगों से बोल दिया कि आप बताइए। और अच्छा पता है क्या होता है, मैं ऐसे क्वेश्चन आगे से ध्यान रखिएगा, अगली बार से ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के लिखूंगा। क्यों? क्योंकि आप बाद में पलट जाओगे, नहीं आपने तो वही बोला था जो हमने चुना था, ठीक है। अब यहाँ आप पलटे ना, इसलिए मैंने लिखा था, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, फिर से देखो क्या लिखा है। उससे पहले क्या, इंग्लिश की चीजें भी देख लिया करो, इंग्लिश में लिखा है कुछ। हाँ जहां लिखा है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तुमने क्या बताया? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो 4 है। एग्जामिनर ने इलेक्ट्रॉन्स पूछे, इलेक्ट्रॉन्स, एग्जामिनर ने इलेक्ट्रॉन्स पूछे, आंसर 8 आया, समझे। और ये ऑब्जेक्टिव पेपर की सबसे बड़ी गलती होती है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है तो मैक्सिमम बच्चे नहीं स्कोर कर पाते। उसका रीजन क्या है कि वहां 4 ऑप्शन होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में पता है ऑप्शन कैसे बनाए जाते हैं? 3, 4, 5, नन ऑफ दीज। और आदमी बच्चे को जब 4 या 5 ऑप्शन मिल जाता, कहता वही है, वो नन ऑफ दीज सोचता ही नहीं है, और वो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता ही नहीं क्या है। यहां क्वेश्चन किसका था? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, ठीक है। एक और हीरो आया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सर क्या कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने हैं? भाई इसीलिए कह रहे हैं हिंदी मीडियम ले ले, हिंदी के ट्रांसलेशन साथ में रख। यहां क्वेश्चन लिखा है हाउ मेनी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये तेरे चचा के हैं या कार्बन के चचा के, हमसे क्या लेना देना। आई मीन टू से यहां जो क्वेश्चन है बस उसका आंसर सोच। अब यहां कार्बन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी बात हुई? यहाँ एक सरल क्वेश्चन है, मतलब जबरदस्ती से कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो कि ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है, हर सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी हुई ना इस समय, ये कार्बन की प्रॉपर्टी थोड़ी है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी 2 इलेक्ट्रॉन। मैं जबरदस्ती क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा, जी कौन सी बात हुई यार। ठीक है क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन पूछूं, गलत तो नहीं होगा। क्वेश्चन जब भी हो पहले क्वेश्चन समझना, फिर ऑप्शंस या उसे सॉल्व करना। आप लोगों की गलती क्या होती है, आप क्वेश्चन आधा समझते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इसका एक शॉर्टकट है, वहां आप थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं।
फिर आपके आंसर्स गलत होते हैं। तो आप कोशिश ये करिएगा कि हमारा आंसर चाहे थोड़ा सा लेट आए, ठीक है, 2-4 सेकंड बाकी बच्चों से देर से आए, कोई दिक्कत नहीं है अभी, बट आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। पूछूं? चलिए, हाउ मेनी सिग्मा, लिख के पूछ रहा हूं इसीलिए, बॉन्ड्स, समझे? नहीं तो पिछली बार ना अगर नहीं लिखा होता तो आधे से ज्यादा कहते नहीं सर सिग्मा बॉन्ड ही पूछा था आपने, इलेक्ट्रॉन बोला ही नहीं था। अरे नहीं सर बॉन्ड बोला था। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, या आर इन, ये कंपाउंड है Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सोडियम फॉस्फेट, फॉर्मूला बना के दिया है कि आपसे गलती ना। ऑप्शन दूं? वाह यार, एक और बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन दे दूं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, none of these. हाँ जी, बोलो, पूछो। बेटा यूजुअली रिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक में ही होंगे और इनऑर्गेनिक में एक P410 है और वही है, बाकी नहीं है। मैक्सिमम बच्चों ने मुझे आंसर 7 दिया है अभी, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। क्यों दिया होगा? क्योंकि 4, 1, 5 और 3 8 आइटम है, उससे एक कम सिग्मा लेते हुए उन्होंने 7 आंसर दिया है, ये गलत आंसर है। और एक बच्चे ने अभी आंसर दिया है 5, कोई और उसने टेक्नोलॉजी लगाई है, कुछ भी लगाया है, 5 आंसर आया है, आंसर वो भी गलत है, 6 भी है। अब पता है पॉइंट क्या है कि आंसर हमारा ये आ गया कैसे। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है यार, एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ी मिलेगा, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट बताओ। हाँ भैया बताओ, अब बताओ। एक बच्चा बड़ा खुश हो रहा था अभी, मेरा आंसर 4 था, देखा यूं कर रहा था। अब मैं उसी से पूछता, हाँ भैया कैसे 4? अच्छा वो पलट, वो कह रहा कई, हाँ बेटा आंसर कैसे आया था 4 बताएं। एक आपस में लड़ मर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तुझसे पूछ रहे हैं। बेटा डबल बॉन्ड में भी तो सिग्मा एक होता है, एक ही पाई होता है, एक सिग्मा होता है, तो आप डबल बॉन्ड कह के क्या कहना चाहते हैं? चलिए आंसर देखते हैं। देखो बेटा समझो इस पॉइंट को, जो आपने ध्यान नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ओवरलैपिंग से, जब ओवरलैपिंग होती है तो बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग से बनते हैं सिग्मा बॉन्ड, है ना? क्लियर है यहां तक? सिग्मा बॉन्ड कहां पढ़े आपने? जब आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है तभी तो पढ़े। क्या आपको ये भूल गए कि ये सोडियम मेटल है? मेटल कभी ओवरलैपिंग करते ही, मेटल तो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक्चुअली में ये कंपाउंड आयनिक है और ये वाली यूनिट कोवेलेंट है। इसमें और इसमें तो आयनिक बॉन्ड है, इसके अंदर ही तो कोवेलेंट बॉन्ड है, और जहां कोवेलेंट आएगा वहीं तो सिग्मा पाई गिनोगे। हर जगह सिग्मा पाई गिन डालोगे। जब भैया ओवरलैप होगी, शेयरिंग होगी, तभी कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, तभी सिग्मा या पाई आएगा। अब ये तो आयनिक है, आयनिक में सिग्मा पाई नहीं होते। सिग्मा पाई कब होते हैं? जब कोवेलेंट नेचर हो, जब एक जैसा नेचर हो। तो पी और ओ में ये टोटल 5 आइटम है, 4 सिग्मा यहां से कोई मतलब नहीं है सिग्मा का। अब आ गया समझ में? क्यों? पी एक एटम 4 ऑक्सीजन, जोड़ हुआ 1 + 4 = 5। आजकल की मैथ में ऐसे ही होता है, 1 और 4 जब ऐड करते हैं 5 आता है, उसमें से एक कम है, तो सिग्मा कितने हो गए? 4। अब क्लियर है? डन? अब आया समझ में? देखो बच्चों मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं कि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका होता है। आप अगर प्योर एकेडमिक्स जो पहले के जमाने का था, जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, उसमें तो पता क्या होता था, काउंट करो और आगे बढ़ो, ये कंफ्यूज नहीं किया जाता था। ये हम कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, हम जानबूझ के आयनिक और कोवेलेंट दोनों देके कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप शॉर्टकट ना लगा पाए, और शॉर्टकट जो लगाए उसका आंसर एकदम सही हो, कब? जब उसे पूरा आता हो।
मतलब पहले पूरी थ्योरी भी बताओ ना, सिग्मा होता क्या है, किसके बीच में, खाली रट के ना बैठाओ n-1 करना या n करना, खाली रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। बोलो अब क्लियर है? तो पहला दिमाग ये खुला होगा कि आयनिक बॉन्ड जब भी होगा हम सिग्मा पाई नहीं गिनेंगे। दूसरा पॉइंट, सिग्मा पाई कब गिनना है? कोवेलेंट, उसमें भी अगर बॉन्ड का है तो अलग आंसर है, उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन्स का है तो दुगने करने पड़े। अब क्लियर है सिग्मा पाई काहे में? भाई मेटल अलग चीज है, मतलब आयनिक बॉन्ड एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बना है, सिग्मा पाई यहां होता वहां होता ही नहीं सिग्मा पाई, वहां कोई लेना देना ही नहीं, वहां तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, एक ने गेन कर लिया, बात खत्म हो। ठीक है, तो पहली हेडिंग किसी को डाउट क्लियर है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम आज जो हेडिंग फिनिश कर चुके हैं वो क्या थी? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कैसे कैसे होती है? अलोंग द एक्सिस, साइडवे। अलोंग द एक्सिस से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा, और साइडवे से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है ज्योमेट्री या शेप में, ज्योमेट्री या शेप सिर्फ सिग्मा बॉन्ड डिसाइड करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक बार सुन के देखो, व्हाट इज पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड क्या है? ये जब सिग्मा बन जाता है तो सिग्मा के ऊपर और नीचे की कवरिंग पाई है, तो ये जो कवरिंग है इससे किसी की शेप चेंज नहीं होती। क्लियर है? एक बार सोच के देखिए क्या कह रहे हैं। जैसे ये मेरा कमरा है, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, इसमें मैं चार्ट पेपर से कवर करा दूं तो क्या शेप इसकी सर्कुलर हो जाएगी? चार्ट पेपर से कवर करने में शेप वही रहेगी। फिर से सुनना, ये सपोज दैट मैंने शेप बनाई है, लेट सपोज प्लेन ट्राइंगुलर। व्हाट इज प्लेन ट्राइंगुलर शेप? ये ऐसे करके एक ट्राइंगल है जो कि एक प्लेन में है, जिसमें एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है? 120 डिग्री, इधर इधर इधर। अब अगर यहाँ पाई बॉन्ड हो या ना हो, एंगल तो 120 रहेगा, मतलब इसकी कवरिंग के आने से ये वाला एंगल कभी भी चेंज नहीं होता। तो पाई बॉन्ड हैज नो रोल इन शेप, शेप में पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। पाई बॉन्ड इज ओनली द कवरिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के सिर्फ कवरिंग है, और इसलिए इसका शेप से कोई लेना देना नहीं है, और शेप कौन डिसाइड करेगा? सिग्मा। क्लियर है? लिख लिया पॉइंट? शेप और ज्योमेट्री इज डिसाइडेड बाय सिग्मा बॉन्ड and pi has no role in it. Shape is decided by sigma bond and pi has no role in it. No role in it. मतलब बेसिकली वही है, बहुत सरल भाषा में, एक लो लेवल पे आए डेली लैंग्वेज की भाषा में। ठीक है, कि लेट सपोज किसी का चेहरा सर्कुलर है, गोल है, ठीक है, डन, गोल चेहरा है, वो एक कवरिंग लगा के आ गया, ठीक है, हाँ वही, तू अपने लेवल से सही है, ठीक है, तो ये कह रहा है आटा लगा के आ गया, तो तेरे लेवल में ठीक है, तूने आटा लगाएगा गोरा दिखेगा, कलर तो चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी क्या? मतलब उसका चेहरा अगर गोल है, उसने कोई कवरिंग लगा ली, तो गोल से सर्कुलर से वो रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा, शेप वही रहेगी, कलर भले ही उसका अलग दिखने लगे, जैसे इसने तो आटा लगाया है तो ये तो गोरा दिखना होगा पहले से। ठीक है, अब बेटा अगली हेडिंग है हमारी कि शेप कैसे पता लगता है, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, लिखे। इस थ्योरी का नाम है VSEPR, फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी टू डिटरमाइन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री या शेप निकालने के लिए इस थ्योरी का हम यूज करते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है, बाय इट शेप ऑफ कंपाउंड्स डिटरमाइन, इससे शेप निकाली जाती है, बाय इट शेप्स ऑफ कंपाउंड डिटरमाइन। अब बेटा VSEPR थ्योरी में शुरू में बेसिक 3-4 पॉइंट्स हैं और फिर उनके एप्लीकेशन। पहला पॉइंट देखो भैया, कॉमन सेंस लगा के सुनोगे तो मतलब सोचोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला पॉइंट, मान लो एक सेंट्रल एटम है, उससे 2 एटम साइड में जुड़े,
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है हमने BeF2, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल कौन है? बेरिलियम। पहले दिन हमने पढ़ा था ना लुईस स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से बेरिलियम सेंटर है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने लिखा रखा है आपको, और ये फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। यहां तक क्लियर है? तो ये जो बन गया है ना, ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी BP कहलाएगा, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो ये वाला पेयर क्या कहलाएगा? बॉन्ड पेयर। क्लियर है यहां तक? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाता है? बॉन्ड पेयर। पहला शब्द समझ में आया? अच्छा, ये लिखा है NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और 3 हाइड्रोजन ने शेयर किए, ये और ये। दिख गया? अमोनिया का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जरा ध्यान से बताइए, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? बॉन्ड पेयर कितने हैं? अरे वेरी गुड, ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, तो इसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला एक इकट्ठे गिना जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्लियर है? ये वाली थ्योरी इस पे बेस्ड है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी किस पे बेस्ड है? बॉन्ड पेयर और लोन। एक चीज आप ध्यान से देखिए, BeF2 में फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में भी तो इलेक्ट्रॉन थे 7, लेकिन मैंने फ्लोरीन के 7 नहीं ड्रॉ किए, मैंने सिर्फ फ्लोरीन का एक शेयरिंग दिखाई। ठीक है, सुन लो, यहां नाइट्रोजन के 5 थे तो पूरे 5 ड्रॉ करके लोन पेयर दिखाया। तो इस थ्योरी में सेंट्रल एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, साइड वाले एलिमेंट के लोन पेयर इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे यहां फ्लोरीन के लोन पेयर थे, तो इन लोन पेयर से कोई लेना देना नहीं, ये साइड वाले एटम है, इनके लोन पेयर से लेना देना नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं? सेंट्रल एलिमेंट। तो जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके पास कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर है। यहां तक समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना, एक कॉमन सेंस है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा ये बताया जा रहा है, ये बेरिलियम बीच में था, यहां बीच में बेरिलियम है, ठीक है। ये 2 इसके क्या है? बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगर मैं इन्हें पास में लाऊं तो ये रिपेल करेंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव। इसका रिपल्शन कब सबसे कम होगा? रिपल्शन कब कम होगा? जब एक दूसरे से एकदम उल्टे चले जाए, और ये किस एंगल पे जाके लग जाए? 180 पे। इज इट क्लियर? तो ये इधर से इधर जब चले गए 180 के एंगल पे आ गए, तो ये रिपल्शन मिनिमम हो गया, और जब रिपल्शन मिनिमम हो गया तो वहीं रुक जाएंगे, वही शेप दिखेगी। तो ये जो शेप दिख रही है कैसी दिख रही है? लीनियर। तो BeF2 लीनियर होता है। क्यों लीनियर होता है? क्योंकि BeF2 में जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 बॉन्ड पेयर है। यहां नहीं, कहीं पे भी अगर सेंट्रल पे 2 बॉन्ड पेयर होंगे तो 2 बॉन्ड पेयर, अब सबसे कम रिपल्शन, और जब सबसे कम रिपल्शन तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये वाली शेप इसकी क्या है? लीनियर शेप। इसलिए BeF2 किस शेप का है? लीनियर। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया तो फिर सुनो, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, फिर से सुनो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूंगा आपके पास 2 मैग्नेट्स हैं और दोनों के नॉर्थ पोल आप पास में ला रहे हो, नॉर्थ पोल पास में ला रहे हो, क्या होगा? जुड़ जाएंगे। जैसे ही तुम अपनी एनर्जी से छोड़ोगे इन्हें, दूर भागेंगे। कब तक भागते रहेंगे? जहां पे भी रुकेंगे वहां इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो चुका होगा, वहीं तो रुकेंगे। तो पॉइंट क्या है इस थ्योरी का? वैलेंस शेल थ्योरी का पॉइंट है कि नेचर में जो शेप दिखती है ना हमें, उस समय शेप के समय इनके बीच के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन सबसे कम होता है, मिनिमम होता है। और जब रिपल्शन मिनिमम होता है उस समय ये जैसे दिखते हैं वो हमें शेप बोलनी है। रिपल्शन क्या होना चाहिए? मिनिमम। इट इज अ कॉमन सेंस। रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम। भैया अगर रिपल्शन अभी भी हो रहा होता तो और कहीं चले जाते। अब ये भी हमें मालूम है ये सेंटर से जुड़े हैं, ये रिपेल करेंगे 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 करेंगे, कभी ना कभी तो रिपल्शन रुकेगा, और जब रिपल्शन रुका तो जो शेप दिखी वो शेप है। बोलो आया समझ में? तो इस थ्योरी का
पहला पॉइंट ये है कि आप सेंट्रल एलिमेंट देखें, सेंट्रल एलिमेंट के पास दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है मान लो, जैसे BeF2, तो भैया रिपल्शन देखेंगे, जहां पे भी रिपल्शन मिनिमम होगा तब शेप बताई जाएगी। और रिपल्शन का ऑर्डर, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम, और अगर दो बॉन्ड पेयर हो तो सबसे कम। रिपल्शन का एक ऑर्डर बना रखा है कि किसमें ज्यादा रिपल्शन करेगा। बेटा नेसेसरी नहीं है लोन पेयर हो, जैसे यहां पे लोन पेयर नहीं था BeF2 में, और साइड वाले आइटम के लोन पेयर नहीं गिने, ठीक है। स्टार्टिंग से पहला पॉइंट, दिस थ्योरी टेल्स अबाउट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री और शेप में एक अंतर होता है छोटा सा। शेप होती है ओवरऑल कैसा दिख रहा है, स्क्वायर, प्लेनर, लीनियर, ये, और ज्योमेट्री होती है परफेक्ट एंगल बताओ किस किस के बीच में कितना कितना एंगल, अगर 180 है या 90 है या 107 है तो किस किस के बीच में ये भी बताओ। तो ज्योमेट्री एक तरीके से मोर प्रिसाइज होता है, मोर एलोबरेटिंग फॉर्म होता है, और शेप एक आउटर है कि स्क्वायर, प्लेनर है, भाई खत्म बात। लेकिन किस किस के बीच में एंगल 90 है ये बताना ज्योमेट्री है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से हमें क्या पता लगता है बच्चों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से हमें शेप या ज्योमेट्री पता लगता है। सेकंड पॉइंट, हमें क्या काउंट करना है? हमें काउंट करना है सेंट्रल एलिमेंट के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इन द सेंट्रल एलिमेंट। तो सेंट्रल एलिमेंट जो भी होगा उसके पास बॉन्ड पेयर, लोन पेयर काउंट करते हैं। थर्ड पॉइंट, जब रिपल्शन मिनिमम होगा वो ज्योमेट्री बताई जाएगी, या वहां से हम शेप बताएंगे। शेप और ज्योमेट्री इज गिवन व्हेन द रिपल्शन इज मिनिमम। यहां तक के तीनों पॉइंट लिख लिए, नहीं लिखे तो लिखो। पहला पॉइंट, दिस थ्योरी टेल्स अबाउट ज्योमेट्री और शेप ऑफ कंपाउंड। ये थ्योरी ज्योमेट्री या शेप बताएगी। दिस थ्योरी टेल्स अबाउट ज्योमेट्री और शेप ऑफ कंपाउंड। दूसरा पॉइंट, शेप इज डिटरमाइंड, शेप इज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड कह लो या एग्जिस्ट करती है when the repulsion between कह लो या among bond pair and lone pairs are minimum, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन लिख लिया आपने। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम, और बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपेल करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कल हम सारी शेप्स लिखेंगे और याद करेंगे। बेटा एक दो बच्चों का फोन भी आया था और एक दो बच्चे कह भी रहे थे एक्स्ट्रा बैच ये सब कब से होगा, तो हम मंडे से इसे रेगुलरली शुरू कर रहे हैं। आपका एक्स्ट्रा बैच क्या, नया बैच, और हाँ मंडे से शुरू कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो चैप्टर 1 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। कमिंग मंडे से करेंगे चैप्टर 1 से। और अगर आपके पास और भी बच्चे हों जो ज्वाइन करना चाह रहे हो, काइंडली इन्फॉर्म देम ऑल्सो।